Hello student, welcome to the class. Today we will continue your geography book chapter 2 physical features of India. तो द हिमालय तक जो है हम हिमालय का फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। अब आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सेकंड है हमारा द नॉर्थर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है और यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के में स्थित बहुत बड़े जो जलोढ़ होते हैं उनका निष्पेक्ष हुआ और इससे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ जिसे हम नॉर्थर्न प्लेन कहते हैं। इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन बिगेन अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न। यानी कि जो यह मैदान है यह जो है लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। इसका विस्तार जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। ये जो है आपको अच्छी तरह से याद रखना है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है और कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र भी है जो कि हमारा नॉर्थर्न प्लेन है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान को बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज जो कि हिमालय से निकलती हैं और नॉर्थर्न प्लेन तक पहुँचती हैं, यानी कि उत्तरी मैदान तक पहुँचती हैं। और गंगा के मैदान का विस्तार जो है घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी मैदान के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम भाग बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। अब उत्तरी मैदान में जो है हमारे नॉर्थर्न प्लेन में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और क्या है कि नदियाँ जो अपने निचले भाग में मिट्टी इकट्ठी कर देती हैं, एकत्रित करती हैं और बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को हम वितरिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिकाएँ। यानी कि नॉर्थर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू rivers. The river in their lower course split into numerous channels due to deposit of steel. These channels are now as distributaries के नाम से, यानी कि इन धाराओं को हम वितरिकाओं के नाम से जानते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है। और नॉर्थर्न प्लेन है जो वो 3 पार्ट्स में उसको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। वेस्टर्न पार्ट हमारा नॉर्थर्न प्लेन रेफर किया गया है जो कि हमारा पंजाब प्लेन्स है और फॉर्म बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज नदी से बनता है। अब जो है उत्तरी मैदान में द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज़ फॉर्म ऑफ ओल्डर एल्यूवियम से बना है। दे लीव अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट ए टेरेस like features. This part is now as Bangar. The soil is this region contains calcareous deposit locally now as Khakar. The newer younger deposit of the flood plains are called Khadar. They are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive एग्रीकल्चर। अब इसमें क्या बताया गया है कि उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग जो है वो पुराने जलोढ़ से बना है और वो नदियों के बाढ़ आने वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को हम किसके नाम से जानते हैं? बांगर के नाम से। और इस क्षेत्र की जिसमें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं और इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता रहता है और इसलिए ये जो उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं, यानी कि अच्छी एग्रीकल्चर के लिए इनको प्रेफर किया जाता है। ये हमारा क्या हो गया? नॉर्थर्न प्लेन हो गया। अब सेकंड हम क्या डिफाइन करेंगे? ये तो हमारा फॉर्मेशन हो गया। नॉर्थर्न प्लेन कैसे बना हुआ है, कितने किलोमीटर में है और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ। अब हम सेकंड पर कर रहे हैं द पेनिसुलर प्लेटू। पेनिसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीप पठार।
अब प्रायद्वीप पठार जो है एक मेज़ की आकृति वाला स्थल है। इनकी द पेनिसुलर प्लेट इज ए टेबल लैंड एंड कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्न्यूस एंड मेटाप्रोफिक रॉक्स। जो है हमारा पेनिसुलर प्लेटो हमारा जो है एक मेज़ की आकृति जैसा बना हुआ है, टेबल लैंड की तरह है, जिसमें पुराने क्रिस्टल, आग्नेय तथा रूपांतरित सैलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग भी हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अब नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। और दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, और उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, यानी कि सतपुड़ा जैसे हम पढ़ते हैं कि सतपुड़ा के जंगल यानी वो बसे हुए हैं इस प्रायद्वीप पठार पर, इस पेनिसुलर प्लेटू पर। अब दक्षिण के पठार में पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः क्या है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है और पश्चिमी घाट के समांतर स्थित हैं वे सततः उन्हें केवल दरों के द्वार पर ही पार किया जा सकता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट की स्थिति जो है हम मानचित्र के द्वारा समझेंगे, सीखेंगे जब हम मैप वर्क करेंगे। इसके अंदर मेन पेनिसुलर प्लेटू में दो मेन चीज़ें क्या हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो हम आर द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। अब वेस्टर्न घाट द पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पास्ट ओनली, लोकेटेड द थाल, बोर एंड पाल घाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में आपसे जो है डिफरेंस में क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो प्रायद्वीप पठार यानी कि पेनिसुलर प्लेटू में का फॉर्मेशन कैसे है वो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो है देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानंदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, किसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं और किसे ईस्टर्न घाट कहते हैं, यानी कि दक्षिणी और उत्तरी पठार ये पेनिसुलर प्लेटू के अंदर आते हैं। अब पेनिसुलर प्लेटू में हमने जो है पेनिसुलर प्लेटू के अंदर और इसके अंदर जो हमने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ा है कि पूर्वी घाट का और पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ पर हैं। इसमें मेन चीज़ एक और क्या आती है कि प्रायद्वीप पठार की एक सबसे मेन इम्पोर्टेंस जो विशेषता क्या पाई गई है कि वहाँ पर काली मृदा है और जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना है, दक्कन ट्रैप, यानी कि वन ऑफ द डिस्टेंस फीचर्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू इज़ द ब्लैक सॉइल एरिया नाउ एज दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा द इंडियन डेजर्ट, यानी कि भारतीय मरुस्थल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिजिकली कैसा है। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अराइव्स हिल्स, इट इज़ अनडल्टिंग सैंडली प्लेन्स कवर्ड विद सैंड डंस, यानी कि जो डिब्बों से ढका है और एक तिरंगी मैदान है। भारतीय मरुस्थल के बारे में तो आप जानते हैं, इंडियन डेजर्ट के बारे में सभी जानते हैं, रेगिस्तान के बारे में कैसे होता है। तो यह जो बालू के टिब्बों से ढका रहता है, यानी कि चारों तरफ रेत ही रेत होती है। बर्कन का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है और भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाने वाले हैं। यह जो है आप जैसलमेर जाएं, बरकान जाएं, वहाँ पर ऐसी जगह पर हमें क्या देखने को मिलेंगे, भारतीय डेजर्ट यानी कि इंडियन डेजर्ट हमें मिलेंगे। और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष जो है
50 किलोमीटर से भी कम वर्षा होती है और यह जो है शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति यहाँ पर जो है बहुत कम होती है। आपको पता है रेगिस्तान में फसलें, पेड़ पौधे ये जो है बहुत ही कम मिलते हैं। और वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएँ दिखती हैं, उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं, यानी कि चारों तरफ रेत ही रेत। डिजर्ट के बारे में हम सभी जानते हैं, कुछ बच्चे गए भी होंगे, कभी घूमने भी जा चुके हैं, नहीं तो वैसे भी हमें सुनते हैं तो हमें पता है कि इंडियन डिजर्ट क्या है, चारों तरफ रेत ही रेत होता है, वहाँ पर फसल करना बड़ा ही मुश्किल होता है, पानी की बहुत कमी होती है। अगला है हमारा द कोस्टल प्लेन्स, यानी कि तटीय मैदान। द कोस्टल प्लेट यानी कि प्रायद्वीप पठार के किनारे जो है संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, यानी कि फैले हुए हैं। पश्चिम तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्णीय मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को हम कोंकण, जो कि मुंबई और गोवा में है, और मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। किस पर करती हैं? द कोस्टल प्लेन्स पर, यानी कि तटीय मैदान में बनाती हैं। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी जो है ये क्या बनाती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। और चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। लेक झील इज एन इम्पोर्टेंट फीचर्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, पर एक मेन फीचर है। नेक्स्ट है हमारा द आइलैंड, यानी कि द्वीप समूह। तो आप जो है पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल जो है अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है, तो इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं। अब भारत के जो है मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को हमने जानना है कि द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना होता है। पहले इनको जो है लकवा द्वीप, मानकीय तथा एमनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। आइलैंड में लक्षद्वीप इनका जो है रखा गया, और यह जो है 1973 से में जो है इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। यह जो है रिमेंबर करने वाली बात है कि जो है ये कब रखा गया था लक्षद्वीप, इसका नाम 1973 में, यानी कि 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। और यह जो है 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कारावती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, और इस द्वीप समूह पर पादप जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, यानी कि जो खुद पनपने वाले जंतु होते हैं उनके बहुत सारे प्रकार प्रजातियां जो है पाई जाती हैं, कास्ट उनकी मिलती है। पिटली द्वीप समूह जहां मनुष्य का निवास नहीं है वहां एक पक्षी अभयारण्य है। पिटली द्वीप समूह ये भी रिमेंबर रखने वाली बात है कि जो है आपका द पिटली आइलैंड जो है वो के विच इज़ अनएबिट हैज़ ए बर्ड सैनिचरी, यानी कि जो है वहाँ पर क्या है, सिर्फ पक्षी अभयारण्य है। वहाँ पर पक्षी ही रहते हैं, वहाँ पर इंसान नहीं रहते, वो ऐसा द्वीप है आपका। तो बड़ी संख्या में जो है यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। और ये द्वीप समूह जो है हमारे जो है आयरलैंड क्या है, बड़ी संख्या में फैले हुए हैं। और ये द्वीप समूह 2 भागों में बटे हुए हैं, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार, यानी कि these are Andaman and Nicobar Island. They are biggest in size and are more numerous and scattered. The entire group of Ireland is divided into 2 broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south. So it is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. यह द्वीप समूह जो है पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह जो है यहाँ पर पर्वत श्रेणियों के शिखर है, और यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है इम्पोर्टेंस है फॉर द कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले जो पादपों जंतुओं में बहुत अधिक विभिन्नता होती है। ये जो है दीज आइलैंड क्लोज इन इक्वेलेटेड द एक्सरसाइज इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। यहाँ पर जो है ये द्वीप समूह विषुवत वर्त के समीप स्थित है, और यहाँ की जो है जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों में है, बहुत ही गहरे जंगल हैं यहाँ पर। तो हमने जो है क्या क्या पढ़ा
द डेज़र्ट, इंडिया का डेज़र्ट के बारे में हमने पढ़ा। कोस्टल प्लेन्स, आयरलैंड हमारे कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, और नॉर्थन प्लेन, पेनिसुलर प्लेटू, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।